आज का व्लॉग बहुत स्पेशल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ख़ास करके ब्यूटी लवर के लिए और मेरी कुछ सब्सक्राइबर के लिए जो काफ़ी टाइम से मेहंदी फेशियल का वेट कर रही हैं और मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा इंतज़ार के लिए माजरत। लेकिन मैंने आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत प्यार से बनाया है, बहुत दिल से बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी कुछ दिखाऊंगी, मेहंदी फेशियल में क्या क्या यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक ही होंगे। तो जी, दिन का आगाज़ हुआ है और सबसे पहले यहाँ पर चाय से शुरुआत हुई है, जो लाजमी बनती ही बनती है। ज़्यादातर हम जैसे मिडिल क्लास घरों में बच्चों को स्कूल भेजा है, आजकल ना बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा लेट जा रहे हैं और जल्दी आ जाते हैं, तो इसलिए लंच वगैरह बच्चों को नहीं देना होता है। साथ साथ यहाँ पर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर ली है और जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि जब मुझे कोई अलग से काम करना होता है ना, तो मैं खाना बहुत मुख्तसर बनाती हूँ, बहुत जल्दी वाली चीज़ें बनाती हूँ। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च। तो यहाँ पर सिंपली मैंने ज़ीरा और लहसुन सूखी मिर्च का तड़का लगाया है तेल डालकर, और उसमें शिमला मिर्च और आलू डालकर हल्की सी हल्दी और नमक डालकर मैं इसको ढककर रख दूंगी। साथ ही मैंने दूसरे साइड में ना खीर बनने रखी हुई है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी दिन से लग रही थी, तो मैंने सोचा आज ये भी काम कर लेती हूँ। तो साथ साथ मैंने खीर बनाई है, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, और ये रहे मेरे कपड़े जो अधूरे कल से पड़े हुए हैं। कल लाइट नहीं थी घर में, तो ये कपड़े रह गए थे, तो मैंने इनको अभी काम निपटाना ज़रूरी समझा है, क्योंकि फेशियल जिनके करना है वो अभी तक आई भी नहीं थी, तो उनके आने से पहले पहले मैंने काफ़ी काम से फारिग हो गई थी, और सब्ज़ी भी मैंने आने से पहले ही बना ली थी। तो बस यहाँ पर देखिए जी, सब्ज़ी मेरी तैयार है और साथ ही खीर भी मेरी तैयार है, और जो काम है वो मैं बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको फेशियल दिखाना है। तो यहाँ पर खीर भी मेरे तकरीबन बन ही चुकी है। कपड़े वगैरह मैंने अच्छे से वॉश करके सभी फैला दिए हैं और घर मेरा नीट एंड क्लीन है, और विंडोज़ वगैरह जैसे कि मैं अक्सर दिखा रही हूँ वीडियो में, तो मेरी ओपन है, और ये कर्टेंस वगैरह भी मैंने वॉश किए थे। सभी काम से फारिग होने के बाद, दोपहर के खाने वगैरह से निमटने के बाद, यहाँ पर देखिए जी, बच्चों को लगा दिया है टीवी में, और अब हम करते हैं अपने फेशियल की प्रिपरेशन। क्या क्या चीज़ें मुझे फेशियल के में लेनी है, उन सभी को किस तरह से रेडी करना है, ये सब कुछ मैं अब आपको दिखाऊंगी। खाना वगैरह सभी का हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है 2 टेबल स्पून मेहंदी, और आधी प्याली ना मैंने यहाँ पर ये गुलाब की पत्तियाँ ली हैं, साथ ही एक रोज़ वाटर की बोतल है, और ये है जी क्लेंज़र एक। ठीक है, तो ये मेरे पास डायमंड का है और प्रोफेशनल डायमंड का है ये, लेकिन आप अगर करें तो आप ना सिर्फ फ्रूट का ही लें। ये तीनों चीज़ें, जिसमें क्लेंज़र है, मसाज क्रीम है और एक फेस पैक है, साथ ही एक लिया है पका हुआ केला, और ये है जी नागरवेल की पत्तियाँ। कौन कौन इनको नागरवेल के नाम से जानता है कमेंट्स में बताना, और कौन कौन इनको कपूर के नाम से जानता है वो भी बताना। और तीसरी चीज़, इनको पान भी कहते हैं, जो देसी वाले पान होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ इसको पान कहा जाता है, लेकिन मैंने तीनों ही नाम आपको बता दिए हैं कि इसे कपूर भी कहते हैं और नागरवेल की पत्तियाँ भी कहते हैं, साथ ही इसको पान तो कहते ही हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो मेहंदी में मैंने रोज़ वाटर मिलाया है। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप रोज़ वाटर से, नहीं तो सिंपल वाटर से आप मेहंदी घोल सकती हैं। अच्छा, मेहंदी मैंने प्लेन वाली ली है, जो मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ, हर्बल मेहंदी। नेहा का जो मेरे पास बैग होता है मेहंदी का, वही मेहंदी मैंने ली है। केमिकल्स युक्त मेहंदी बिल्कुल नहीं लेनी है, सिंपल मेहंदी आपको लेनी है फेस के लिए, जो पाउडर वाली आती है। रोज़ वाटर मिलाकर मेहंदी मैंने घोल दी है। साथ ही यहाँ पर आधा केला लेने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और जो ये गुलाब की पत्तियाँ हैं इनको मैं अच्छे से क्रश करके इसमें मिक्स करूँगी और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पर आधी प्याली मैंने गुलाब की पत्तियाँ ली हैं और आधा ही केला लिया है। फेस के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स अगर बढ़ रही हैं तो वो नुकसान देंगी, क्योंकि ये नेचुरल फेशियल है, इसमें कोई भी चीज़ नुकसान देने वाली नहीं है। और साथ में जो मैंने ये मसाज क्रीम वगैरह ली हैं तीनों, ये आपको फ्रूट की ही लेनी है। वैसे तो ये भी ठीक है और इनके फेस पे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि फ्रूट्स कि अगर आपके पास क्लेंज़र पैक और मसाज क्रीम है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हमने
क्लींजर लिया है। फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद फेस वॉश से वॉश कीजिए या सिंपली सोप से वॉश कीजिए। उसके बाद जो क्लींजर है सबसे पहले हमने वो लिया है और उसके बाद 5 से 7 मिनट में इसकी मसाज कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। जो फेशियल के स्टेप होते हैं वही स्टेप आपको करने हैं। अगर आपको फेशियल के स्टेप नहीं मालूम है तो मैं आपको फेशियल के स्टेप भी किसी वीडियोस में बता दूंगी, लेकिन आपके कमेंट्स आने पर, उससे पहले नहीं। तो 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मसाज करने के बाद क्लेंजर से अब मैं इसको क्लीन कर दूंगी और उसके बाद हम लगाएंगे नॉर्मली जो मसाज क्रीम है, सिर्फ वो। ठीक है, सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है डायमंड की मसाज क्रीम जो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और इसकी क्वांटिटी आपको अच्छी खासी लेनी है। मतलब जितना फेशियल में आप लोग लेते हैं ना, इतना ही लेना है और इसकी मसाज तकरीबन 20 मिनट करनी ही करनी है। अच्छा, फेशियल में इतना टाइम मसाज करते हैं 20 से 25 मिनट। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये भी मसाज देनी है और बहुत अच्छी तरह मसाज देने के बाद ना, बहुत लाइट हाथ से मसाज करते हैं फेशियल में, ये तो आप में से काफ़ी को मालूम ही होगा। तो बहुत लाइट हाथ से मैं इनके बहुत अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ और इसके बाद हम जो तीसरा स्टेप है वो करेंगे। तो यहाँ मैंने इनके पूरे 20 मिनट मसाज कर दी है और उसके बाद जो इनके फेस पे क्रीम अप्लाई है ना, इसको बिल्कुल यहाँ से रिमूव नहीं करना है। जो क्रीम है वो फेस पर ही इसी तरह से लगी रहने देनी है और अब इसी के ऊपर ना हमें मेहंदी लगानी है बहुत केयरफुली। तो मेहंदी को ना, कितनी भी सिंपल मेहंदी हो, लेकिन सबसे पहले आप उसको एयर के नीचे वाले जो एरिया है इस पे लगाएंगे। अगर इचिंग वगैरह कुछ होती है तो फिर आप इसको स्किप कर दें, वरना आप लगा दें। वैसे ऐसा नहीं होता है, जो सिंपल मेहंदी है उससे किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्किन ऐसी होती है जो साइड इफ़ेक्ट होने का चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके पहले एयर के नीचे ही इसका एक टेस्ट लिया था। जब इनके कोई भी मतलब इचिंग वगैरह नहीं हुई है तो ही मैंने इसको पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई किया है। तो एक मोटी परत आपको यहाँ पर मेहंदी की लगानी है पूरे ही फेस पे। नोज़, आइज़ और लिप एरिया स्किप कर देना है। तो यहाँ मैं बहुत अच्छी तरह से इनके पूरे फेस पे मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस पे अच्छी तरह से मेहंदी अप्लाई हो चुकी है और अब इसको ना 5 से 7 मिनट या हद है 10 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। उसके बाद आपको बहुत लाइट हाथ से मसाज करते हुए मेहंदी को रिमूव करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसी तरह से आपको पूरे फेस पे एक बार मसाज कर देना है और उसके बाद मेहंदी यहाँ पर हम रिमूव करेंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके थे। उसके बाद अब यहाँ पर मैं मेहंदी को रिमूव कर रही हूँ और कॉटन क्लॉथ मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। आप इन्हीं से या टिश्यू पेपर की हेल्प से मेहंदी को अच्छी तरह से रिमूव कर दें। फेस को फ़ौरन से नहीं वॉश करवाना है, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। सभी मेहंदी यहाँ पर रिमूव हो चुकी है और देखिए इनके फेस पे ना एक ग्लो आने लगा है मेहंदी से, और मेहंदी से ना अच्छा सा ग्लो आता है फेस पे, ये बात लाजमी है। बहुत इफ़ेक्टिव मेहंदी फेशियल होता है, ख़ास करके चिलचिलाती गर्मी में फेस को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाती है और बहुत अच्छे से फेस पे ना ग्लो लाती है। तो यहाँ पर सभी मेहंदी मैंने रिमूव कर दी है। अब हम लेंगे अपनी ये नागरवेल वाली पत्तियाँ। तो इससे करना है हमें इनके फेस पे मसाज तकरीबन 5 से 7 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मैंने आपको पीछे वाला हिस्सा दिखाया है रेशे वाला, इसी साइड से आपको इस पे मसाज देनी है और जो प्लेन वाला हिस्सा है यहाँ से मसाज नहीं करनी है। जिस तरफ इसकी ये रेशे होते हैं उसी साइड से मसाज करनी है। इससे जितने भी फेस पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं ना, वो रिमूव होते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए। तो मेहंदी से अच्छा सा ग्लो आता है, ठंडक मिलती है फेस को। और जो ये नागरवेल की पत्तियां हैं, इससे जितने भी ये नोज़ एरिया पर, लिप एरिया पर, अपर लिप एरिया पर जितने भी आपके ये वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से रिमूव होते हैं। तो इसको भी बहुत लाइट हैंड से आपको मसाज करनी है 5 से 7 मिनट या 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करनी है और रेशे वाले एरिए से ही करनी है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जो साइड इसकी चिकनी होती है ना प्लेन, उस साइड से
नहीं करना है। तो 5 से 7 मिनट मैंने इसका अच्छी तरह से मसाज किया है, वाइट साइड, ब्लैक हेड्स, नोज एरिया पर, लिप एरिया पर, अपर लिप एरिया पर बहुत अच्छी तरह से मैंने जो केला और गुलाब की पत्तियां मिलाकर हमने एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार किया है वो हम पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे और इसकी भी एक मोटी परत पूरे फेस पर अप्लाई। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा थोड़ा सा ना ये थिन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पतला सा, तो मैं इसको बहुत ही केयरफुली लगा रही हूँ और आईज़ एरिया पर भी मैंने इसको अप्लाई कर दिया है क्योंकि इससे आईज़ एरिया पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं और आईज़ इनकी पूरी तरह से क्लोज हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको इसी तरह से रहने दिया है और जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगा है तो अब मैं इसको भी हल्के हल्के मसाज देते हुए क्लीन कर दूंगी। अच्छा अगर आप चाहें तो आप ग्लव्स वगैरह पहनकर भी ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्लव्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, तो मैं डायरेक्टली अपने हैंड से इसी तरह से फेशियल वगैरह करती हूँ। 5 मिनट मसाज करने के बाद मैं यहाँ इसको भी रिमूव कर दूंगी। साथ साथ मैं आपको बता दूं केले से जो है स्किन हमारी ब्राइट होती है, बहुत अच्छा ग्लो और बहुत चमकदार स्किन बनाता है पका हुआ केला। तो ये मैंने अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब इसको भी अब मैं रिमूव कर रही हूँ और अब हम इसका जो लास्ट स्टेप है तो ये है हमारा फेस पैक जो सबसे लास्ट में लगना है। इसको अच्छी तरह से पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है और साथ ही आइज़ कॉटन इनके आइज़ पे रख दी है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा ड्राई होने लगा है और अब इसको सिंपली वाटर से वॉश करना है, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा इसको कॉटन से ही क्लीन कर दिया है। याद रहे फेस पैक अगर आप फ्रूट फेस पैक लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना नॉर्मली कोई भी आप फेस पैक क्लेंजर और मसाज क्रीम ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो हार्ड नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट्स लें फ्रूट के ही। तो अब ज़रा चेक कीजिए इनका फेस वॉश होने के बाद का फेस का लुक। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इनका लुक आया है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ग्लोइंग इनकी स्किन हो रही है। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो भी थे वो सब रिमूव हो चुके हैं। मेरे कहने से आप एक बार इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आता है। तो ये थी मेरी आज की मेहंदी फेशियल व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक